हाँ भाई, आज हम +1 फिजिक्स यूनिट सेकंड डी मोशन इन प्लेन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल। अब इसमें ये देखो, एंगुलर प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल क्या होता है। इसका डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी भी प्रोजेक्टाइल या बॉडी को थ्रो करते हैं किसके साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, और उसके बाद में किसके अंडर में छोड़ देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में छोड़ देते हैं। तो ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये है हाइट है इसकी, ये मैक्सिमम हाइट है ये, और यहाँ पर वेलोसिटी है वो vx = ux u cos थीटा होती है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है इसलिए यहाँ पर dy किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ये कितने का एंगल इसने बना रखा, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मीन पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। तो इसके साथ इसने कितने का एंगल बना रखा है, थीटा का। से इनिशियल वेलोसिटी है, अब इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो गया, ux = u cos थीटा, ये हो गया। और इसके साथ हम रिजॉल्व करेंगे तो u sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी इसका तो रिजोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कांसेप्ट लगाया हम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन, प्लेन इन टू डायमेंशन। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, और इस हाइट को हम हाइट कह देते हैं या वर्टिकल रेंज भी कह सकते हैं। मान लो टी टाइम के बाद में ये प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ पर कूद जाता है, ये इस पॉइंट पर कूद जाता है, ये पी को हम करते हैं एक्स और वाई। इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट के साथ है, एक्स के साथ भी है और वाई के साथ भी, एट गिवन टाइम टी टाइम पे, तभी तो ये मोशन इन प्लेन होगी, मोशन इन प्लेन भी टू डायमेंशन मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी डिस्टेंस कवर की है, एक्स डिस्टेंस कवर की है, और यहाँ से यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी डिस्टेंस कवर की है, वाई डिस्टेंस कवर की है। तो टी टाइम के बाद में पार्टिकल किस पॉइंट पर पहुंच जाता है, प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट पर पहुंच जाता है, पी पॉइंट पर। तो p × x y, इसका मतलब है दोनों का फंक्शन है, x का भी और y का, मतलब x और y की वैल्यू के साथ दोनों के साथ ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एट गिवन टाइम टी टाइम के बाद में। x एक्सिस के साथ ये होगा, y एक्सिस के साथ ये होगा, ठीक है। इसके अंदर हमें कुछ निकालना है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे नेचर ऑफ पाथ, ठीक है। तो नेचर ऑफ पाथ का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल जिस पाथ में मूव करता है, जिस रास्ते में मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं उसे, ट्रैजेक्टरी। तो आपको ये नेचर ऑफ पाथ बताना है। भाई नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा, सर्कल का होगा, स्ट्रेट का होगा, कैसा पाथ होगा वो इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो नेचर ऑफ पाथ भाई सबसे पहले आपको इसमें निकालना है, किसके साथ मोशन करोगे, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के साथ मोशन देखो। अब एक्स एक्सिस के साथ मैं बता देता हूँ, एक्स एक्सिस के साथ तो अपोजिट ग्राउंड से पैरेलल ग्रेविटी काम नहीं करती। ग्रेविटी हमेशा जो काम करती है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ जो फोर्स लग रहा है किसके साथ लग रहा है, वर्टिकल के साथ, यानी ग्रेविटी तो लग रही है, तो ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में काम करती है। तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। और न्यूटन का हमने सेकंड लॉ पढ़ रखा है, बराबर है, जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब मोशन कैसी है, एक्स एक्सिस के साथ जो मोशन होगी प्रोजेक्टाइल की वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगी। लेकिन वर्टिकल के साथ कैसी मोशन होगी, एक्सीलरेटेड मोशन होगी। क्यों, क्योंकि इसके साथ फोर्स 0 नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं मोशन अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो एस एक्सिस के एस एक्सिस = uxt प्लस में हाफ ax स्क्वायर। ax किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्यों, ड्यू टू रीजन है इसका fx। मैंने अभी आपको बताया जो ग्रेविटी काम करती है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर करती है, ग्राउंड से पैरेलल नहीं करती है। तो यहाँ पर ये फार्मूला पड़ जाएगा, sx किसके बराबर है, x के बराबर हो गया, ठीक है। ux किसके बराबर है, ux = u cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी है। हम इसको रिजॉल्व कर लिया। x एक्सिस के साथ कंपोनेंट क्या होगा, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos लगता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता उसके साथ sin लगता है। तो ये होगा u cos थीटा, ये क्या पड़ेगा, u sin थीटा। t है, t रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा x = u cos थीटा, ux = u cos थीटा। तो u cos थीटा और इनटू में t, और प्लस में हम क्या कर देंगे 0। तो x = क्या होगा, u cos थीटा इनटू में t, यानी ये कोऑर्डिनेट, यानी t टाइम के बाद में आफ्टर टाइम t जो प्रोजेक्टाइल है या जो पार्टिकल या बॉडी है ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी x डिस्टेंस क्या होगी, x के साथ डिस्टेंस क्या होगी। या टाइम निकालना तो ऐसे टाइम निकाल सकते हो, टाइम क्या होगा, x/u cos थीटा।
कितने टाइम के बाद, मतलब यहाँ तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया है, टी टाइम लिया, इतना टाइम। ठीक है, तो इसके बाद में ये मोशन किसके साथ थी, एक्स एक्सिस के साथ थी। अब हम किसके साथ मोशन निकालेंगे, वाई एक्सिस के साथ मोशन निकालेंगे। नाउ मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस। अब ये नाउ मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब है ग्राउंड से परपेंडिकुलर, तो मोशन अलोंग दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ क्या कर देंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर ए वाई इज इक्वल टू किसके बराबर आता है, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो माइनस जी लिखते हैं, यानी ग्रेविटी से अगेंस्ट। ग्रेविटी की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ तक नेगेटिव लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आती है, तो जी किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो ये पी पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट से पहले है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में है इसमें एस वाई किसके बराबर हो गया, वाई एक्सिस के साथ वाई हो गया, तो ये हो जाएगा। और वाई इज इक्वल टू हमारा फार्मूला बढ़ेगा यू वाई। यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा इनटू में टी और माइनस हाफ जी टी, ये फार्मूला बनेगा। ये कोऑर्डिनेट किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, यानी टी टाइम के बाद में ये जो पार्टिकल है या प्रोजेक्टाइल है पी पॉइंट पहुंचता, तो एक्स के साथ कितना जो पीछे करवाया था वो तो एक्स के साथ डिस्टेंस थी और वाई के साथ ये डिस्टेंस है। अब आगे करते हैं, एंड वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू में टी, टी मैं साइड में लिख देता हूं, अभी आपने निकाला टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में यू cos थीटा, जो मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस आपने लिखा ये था। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यू cos थीटा, टी की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स अपॉन में यू cos थीटा माइनस हाफ जी, और इसकी स्क्वायर कर दो इनटू में एक्स की स्क्वायर अपॉन में यू की स्क्वायर और cos की स्क्वायर थीटा। तो कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर दो इसमें, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अब इसके बाद में है y इज इक्वल टू, ये साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan थीटा होता है, तो x tan थीटा माइनस ये अपना फार्मूला होगा g x की स्क्वायर अपॉन में 2 u की स्क्वायर और cos की स्क्वायर थीटा। ये और ये इक्वेशन कैसी है, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। देखो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसी है, दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, इसका मतलब पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा। दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, सो path will be parabola। पाथ कैसा होगा, पैराबोला। पाथ कैसा होगा, इसका नेचुरल पाथ कैसा होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है, इक्वेशन मोशन है, ये कैसी है, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब पाथ कैसा होगा, पैराबोला। ये पैराबोलिक पाथ है, ये पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। अब इसके बाद में ये तो था नेचुरल पाथ। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डायग्राम तो रहने दो चलो। इसके बाद हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालते हैं दूसरे नंबर पे क्या निकालते हैं, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखो नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन द एयर। मतलब आपने यहाँ से इसको फायरिंग की, जैसे बुलेट है फायरिंग की, ठीक है, ग्राउंड से कितने एंगल, थीटा का एंगल, तो ऐसे चल करिए जब तक ग्राउंड पे उसी लेवल पर नहीं आ जाती है, उसी लेवल पर नहीं आती है, तब तक उसको टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या होगा, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन द एयर, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसमें दो तरह का होता है, एक असेंडिंग टाइम होता है, एक क्या होता है, डिसेंडिंग टाइम। असेंडिंग का मतलब यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, उसका असेंडिंग टाइम कहते हैं, और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग टाइम कहते हैं। तो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम क्या है, इसका बराबर है, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन हम कर रहे हैं, इसके अंदर हमने ए रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रखा है, ए रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रखा है, इसलिए असेंडिंग टाइम अलग होता है, डिसेंडिंग टाइम सॉरी असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइम सेम होता है। लेकिन ए रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं तो असेंडिंग टाइम अलग होगा, डिसेंडिंग टाइम अलग होगा, लेकिन इसमें ए रेजिस्टेंस को हमने क्या कर रखा है, नेगलेक्ट कर रखा है, इसलिए असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम दोनों क्या है, बराबर है। तो टी इक्वल टू क्या कर देंगे, असेंडिंग टाइम। असेंडिंग टाइम अभी मैंने बता दिया, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल
टू मूव फ्रॉम द ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, दैट इज योर ascending time. और descending time is the projectile, the time taken by projectile to move from the maximum height to ground, that is called the descending time. ठीक है, तो ascending time प्लस में हम क्या करेंगे descending time, descending time, ये descending time, ठीक है। लेकिन ascending time और descending time दोनों कितने हैं, बराबर है। अभी मैंने बताया ये रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट कर रखा है, तो t इक्वल टू क्या हो गया, तो आप ascending time निकालते हैं, descending time निकालते, कोई भी आपकी मर्जी। तो नाउ अब आपको क्या करना है, ascending time निकालना, ascending वाला यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी अलोंग दी y एक्सिस के साथ लेंगे। नाउ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस यानी वर्टिकल के साथ, वेलोसिटी अलोंग दी y एक्सिस के साथ लोगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस में 80 वाला फार्मूला, लेकिन एक की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो v x vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay t, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। इक्वेशन मोशन पीछे पढ़ रखी है आपने, तो vy इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट होता है, एट मैक्सिमम हाइट पे ये होता है वेलोसिटी vy, मैक्सिमम हाइट y के साथ वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। uy का तो पता ही है आपको, uy इज इक्वल टू क्या है, u sin थीटा, ठीक है। और ay किसके बराबर लेंगे, माइनस, क्योंकि बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर यहाँ तक, ऊपर यहाँ तक नेगेटिव है, लेकिन यहाँ से नीचे की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस, और t इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा u sin थीटा अपॉन में g। ये क्या है, ये दिस समझिए असेंडिंग टाइम, ये क्या है, असेंडिंग टाइम, इतना ये असेंडिंग है, इतना ही क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना है, अब देखो, सो t इज इक्वल टू 2t और t इज इक्वल टू 2 इंटू में t किसके बराबर है, ये u sin थीटा अपॉन में g, इसका मतलब ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्टाइल की एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हैं, तो ये एंगुलर प्रोजेक्शन है, उस पर डिपेंड करता है, और जी पर डिपेंड करता है, 1 2 3 तीन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, बॉडी की मास पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट है हाइट है, प्रोजेक्टाइल की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो 3 नंबर पर है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोशन अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के साथ, मोशन अलोंग y एक्सिस के साथ मोशन लेंगे, तो y एक्सिस के साथ मोशन कितनी हो जाएगी, sy इज इक्वल टू uy प्लस में हाफ ay t स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो y sy किसके बराबर है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए ना, sy किसके बराबर है, h के बराबर है, ये किसके बराबर हो गया, h हो गया। uy देखो uy u sin थीटा, ये u sin थीटा हो गया, इनटू में ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी है, बॉडी कहां पर पहुंच गई है, मैक्सिमम हाइट पर, इसके t इक्वल टू हमें क्या लेना पड़ेगा, डिसेंडिंग टाइम, आपने असेंडिंग टाइम में t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन में g, ये तब लेते हैं जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होता है, तब लेते हैं, ठीक है। देखिए वापस ये ग्राउंड पर जाता है, तो यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इस पॉइंट से इधर या इस पॉइंट से उस साइड में, यहाँ तक नहीं पूछा उससे पहले जो है वो टी लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये यहाँ पहुँच जाता है तो ये लेंगे, ग्राउंड पर पहुँच जाता है तो 2 लेंगे, बाकी इसके अलावा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हम छोटा टी मानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो टी किसके बराबर हो गया, u sin थीटा अपॉन में g माइनस हाफ और g, और इनटू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं, g इनटू में t अभी भी हमको पता क्या है, तो u की स्क्वायर और sin की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये मैथमेटिकल फार्मूला है। अब इसको सोल्व कर लो, h इज इक्वल टू u की स्क्वायर sin की स्क्वायर थीटा अपॉन में g माइनस, यहाँ पर एक g की स्क्वायर था, एक g से g कैंसिल आउट हो गया, और 2 आपने 2 कर दिया था, तो ये को यहाँ से ये हो, तो ये फार्मूला पड़ेगा अपना u की स्क्वायर sin की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एक g कैंसिल आउट हो गया, g की स्क्वायर
अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमें क्या मिलता है, एलसीएम लेने के बाद में ये हो जाएगा h इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2u की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा माइनस u की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो ये कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा u की स्क्वायर साइन की स्क्वायर थीटा अपॉन में g। ये हमें हाइट निकालना है, ये होती है। तो हाइट किस पर डिपेंड करती है, वही इनिशियल वेलोसिटी पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है, g पे डिपेंड करती है। फॉर मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा किसके बराबर है 90, यानी हम जो वो है गन है और उसको कितने के एंगल से गन है मान लो, और इसको कितने के एंगल बनाते हैं ग्राउंड से 90 का बनाते हैं, फिर फायरिंग करते हैं, तो जो इसके अंदर बुलेट है वो कहाँ पर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। तो थीटा किसके बराबर है 90 के बराबर है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा देन h इक्वल टू क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, h क्या बन जाएगा मैक्सिमम। सो इसमें रख दो h इज इक्वल टू u की स्क्वायर और साइन 90 की स्क्वायर अपॉन में 2g, और साइन 90 पता है आपको, साइन 90 किसके बराबर होता है, साइन 90 इज इक्वल टू प्लस 1 के बराबर होता है। h इज इक्वल टू किसके बराबर होगी u की स्क्वायर अपॉन में 2g। ये हाइट मैक्सिमम आएगी, कैसी आएगी ये मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यदि किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना है और मैक्सिमम हाइट को पहुंचाना है तो कितने का एंगल बनाओगे ग्राउंड के साथ 90 का एंगल बनाए, ठीक है। तो ये हाइट का था, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद में नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड है, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है, अगर भाई जो प्रोजेक्टाइल है वो जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, फायरिंग किया है, ठीक है, थ्रो किया है, वहां से और ग्राउंड के ऊपर गिरता है, तो ग्राउंड से पैरेलल कितनी डिस्टेंस कवर की है, जहां से ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल अराउंड दी हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू दी ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल रेंज। उसे हम क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसमें मोशन किसके साथ लेंगे हम, मोशन लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ मोशन हो। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस में हाफ ए एक्स टी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू क्या है 0 है, और छोटा टी है वो किसके बराबर होगा बड़ा टी के बराबर होगा, क्योंकि मोटी कहाँ पहुंच गई है ग्राउंड पर। तो मैंने कहा था ना यहाँ पर है तो छोटा टी असेंडिंग टाइम वाला फार्मूला चाहिए, यहाँ पर है तो कैपिटल टी लेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी है तो आप छोटे टी को छोटे टी मानते हैं। तो ये फार्मूला बढ़ गया, एस एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक एस एक्स इज इक्वल टू आर, ये हो गया आर इज इक्वल टू यू एक्स। देखो यू कोस थीटा इनमें छोटी टी है इसमें कन्वर्ट होगी बड़ी टाइम ऑफ फ्लाइट में, प्लस में 0 आ गया, क्योंकि आपको पता है एक्स बराबर 0, क्योंकि एफ एक्स 0 है। मैंने पहले बताया था जो ग्रेविटी लगती है किसके साथ लगती है, वर्टिकल के साथ लगती है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो ग्रेविटी होती है 0 होती है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लगता तो एक्सेलरेशन कहाँ से है। तो इसके अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो चाहे एंगुलर प्रोजेक्शन हो, ठीक है, तो दोनों के अंदर एक्सेलरेशन अलोंग दी हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू द ग्राउंड क्या होता है 0 होता है। क्यों, रीजन क्या है उसका, क्योंकि फोर्स अलोंग दी हॉरिजॉन्टल क्या होता है या पैरेलल टू द ग्राउंड होता है वो 0 होता है। सिर्फ मोशन होती है एक्सीलरेटर मोशन होती है किसके साथ होती है, वर्टिकल के साथ होती है, ठीक। तो इसके अंदर यह आ जाएगा आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा इनटू में टी की जगह हम क्या करते हैं टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में जी, ये हमने पीछे का रखा है। तो ये फार्मूला बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो r इज इक्वल टू हो गया फार्मूला देखो क्या है, ये हो गया u की स्क्वायर और 2 sin थीटा और ये बनेगा हमारा cos थीटा अपॉन में जी आ गया। अब ये मैथमेटिकल फार्मूला बनता है sin 2 थीटा, ये आप देखना ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, यानी 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे r इज इक्वल टू u की स्क्वायर sin 2 थीटा है भाई, sin की स्क्वायर बंद कर देना sin 2 थीटा अपॉन में जी, यही तो हमें निकालना। ये क्या है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज।
ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज किस पर डिपेंड करती है, यू पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। लेकिन फिर वही बात है, मास पे डिपेंड नहीं करती है। बॉडी के प्रोजेक्टाइल के मास कैसा भी हो, वो चाहे बुलेट हो 1 ग्राम की बुलेट हो चाहे 1000 ग्राम की बुलेट हो, लेकिन उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, सेम। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आगे यहाँ पर हमने क्या जूम कर रखा है, 2-3 बातें जूम कर रखी है जो हम प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एक तो इन रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर रखा है, एक रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेट करते हैं उसके इफेक्ट को भी हमने नेगलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और एक हमने छोटी जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। और टोटल जो एनर्जी है इसकी, उसको भी हमने क्या मान रखा है, प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी को भी हमने क्या मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। तो कुछ बातों को हमने एज्यूम कर रखा है, उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। तो उसके बाद में है किसी को भाई आपको फाइलिंग कर दिया, फाइलिंग कर, और बुलेट को मैक्सिमम डिस्टेंस पर आपका टारगेट है सबसे ज़्यादा दूरी पर है, तो मैं वो इस बुलेट को वहाँ तक पहुँचाना है, यानी इसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आप यहाँ पर उसको गन को पकड़ोगे तो कितना एंगल बढ़ाओगे ग्राउंड के साथ, ताकि कितने का एंगल बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम दूरी पर, यानी गन से मैक्सिमम दूरी पर बुलेट जाए। तो इसके अंदर क्या करोगे, इफ थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो, 45 डिग्री, देन sin 2 इंटू में 45 इजिकल टू किसके बराबर है, sin 90, और sin 90 कितना होता है, प्लस 100। अब देखो फार्मूला क्या बनेगा, r इजिकल टू यू की स्क्वायर और sin 2 इंटू में 45 और अपॉन में हम क्या कर देंगे, g कर देते हैं, ये 90 बन जाएगा। तो u की स्क्वायर और sin 90 अपॉन g, और sin 90 किसके बराबर होता है, sin 90 इजिकल टू प्लस 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो r इजिकल टू किसके बराबर हो गया, ये। अब ये क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज, तो ये मैक्सिमम रेंज है। तो कितने का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, ग्राउंड से फायरिंग कर रहे हो तो बुलेट है ना, सॉरी गन है, उसका ग्राउंड के साथ कितने का एंगल बढ़ाओगे, 45 डिग्री का एंगल बढ़ाओगे। उस टाइम उसके अंदर जो वो आपका जो बुलेट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाएगी गन से, ठीक है भाई। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए इसकी। एक पॉइंट और है वेलोसिटी की, जो लास्ट है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर वो डायग्राम, जो एनालिसिस डायग्राम है उसके लिए ये देखो। अब वेलोसिटी निकालनी है, 5वां पॉइंट। अब यह है वेलोसिटी, 5 नंबर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है। टी का मतलब है मैक्सिमम हाइट को छोड़कर ग्राउंड को छोड़, इसका नाम है। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा, उससे थोड़ा हुआ है, ये दोबारा बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर पहुँच जाती है, और ये है पी, और इनको एक्स और वाई करते हैं, कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और ये है एट टाइम टी टाइम पर, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, पी पॉइंट पर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। इसके साथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी vx, और इसके साथ ये क्या होगी, vy। जो vy है वो मैक्सिमम हाइट पर 0 होती है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है वर्टिकल के साथ, लेकिन यहाँ पर सबसे कम होती है मैक्सिमम हाइट पर, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर नहीं है। इसका मतलब x के साथ भी और y के साथ भी, लेकिन x के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर u cos थीटा है, यहाँ x के साथ u cos थीटा हर एक पॉइंट पर क्या रहेगी, x एक्सिस के साथ हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बस ये वेलोसिटी अपना ये एंगल कितने का था, थीटा का था, तो यहाँ पर ये क्या था, ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये यहाँ पर uy इक्वल टू u sin थीटा। ये प्रोजेक्टाइल इस तरह से निकालना है। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो देन वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, on path of projectile at time t is given by v is equal to vx square plus में
वी वाई के स्क्वायर, वी एक्स के स्क्वायर प्लस में वी वाई के स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से लॉ से निकाला हमने? पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन। ये एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाई से पैरेललोग्राम लगा दिया। अब देखो वेलोसिटी इसके साथ देख लो, वी एक्स के साथ वेलोसिटी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये क्या हो गया? एक्स के साथ कितनी होती है? यू एक्स वी इक्वल टू यू प्लस में टी ए एक्स टी, लेकिन ए एक्स किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये यू एक्स किसके बराबर है? यू कोस थीटा। ठीक है, तो वी एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगी? ये होगी हमारी यू एक्स, और यू एक्स किसके बराबर है? यू कोस थीटा। ये देखो आप, यू कोस थीटा होगी, लेकिन किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी है। अब हमें किसके साथ वेलोसिटी निकालनी है? वाई एक्सिस के साथ निकालनी है। एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी, और ए वाई इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस जी के बराबर है। यहाँ पर कर देंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई किसके बराबर है? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये देखो किस किस के साथ? ये एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी, वो वाई एक्सिस के साथ वेलोसिटी। ये टाइम का फंक्शन हुआ नहीं हुआ, टाइम के साथ वेरी कर रही है। देखो इसके अंदर ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, लेकिन ये क्या टाइम के साथ वेरी कर रही है? भाई यू तो कांस्टेंट है, एंगल भी वही है, तो ये टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब है जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट है। यही कह सकते हैं एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पर है पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन वर्टिकल के साथ मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सीलरेटेड मोशन। देखो ये आपके सामने, ये किसका फंक्शन है? ये टी का फंक्शन है। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी, क्योंकि वाई के साथ यानी वर्टिकल के साथ ग्रेविटी लग रही है, यानी फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई वैल्यू रख दो, आप आंसर आ जाएगा। वी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है? यू कोस थीटा। तो यहाँ पर यू की स्क्वायर कोस की स्क्वायर थीटा प्लस ये रख दो आगे यू साइन थीटा माइनस जी। ये आपका आंसर है। ये वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है। कहाँ पर है? टी पॉइंट पर है। ये फाइनल वेलोसिटी है, टी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद में। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है? छोटी टी है, यदि वो मैक्सिमम हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर है तो हम टी का वो फार्मूला लगा देंगे यू साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट पर है तो ये लगा देंगे, और यदि वो वापस ग्राउंड पर आ गई है तो छोटी टी की जगह हम बड़ा टी ले लेंगे, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब उसका होता है 2u साइन थीटा बाई क्या होता है? उसका जी होता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। यानी आप एक ऑप्शन मैक्सिमम हाइट पर भी नहीं है और वापस वो ग्राउंड पे भी नहीं आई है, इसका मतलब कहीं और ये तो रास्ते पर उसका पैराबोलिक पाथ पर ही है वो प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं और ही है तो उसमें वो टाइम देगा, क्वेश्चन के अंदर टाइम देगा। इतने टाइम के बाद होगा, 3 सेकंड के बाद में, 5 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड के बाद में, यदि ऐसा कुछ कह रहा है तो उसका टाइम देगा। लेकिन वो कहेगा एट मैक्सिमम हाइट तो फिर वो फार्मूला लगा देगा, फिर मैं बता रहा हूँ साइन थीटा बाई जी। और वो कहेगा भाई वापस ग्राउंड पर आ गई तो उसी लेवल, मतलब ग्राउंड भी उसी लेवल पर आ गई तो फिर वो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला था, कैपिटल वाला। इसके अलावा टाइम देंगे उसको रख के इसमें, और आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, थैंक्स।